Welcome back, the students of class 4th. In the last part of the chapter, we studied in the last video, it is the video 2. In the last video, we studied that the giant was so selfish, वो बच्चों को अपने गार्डन में खेलने नहीं दे रहा था, इसलिए उसके गार्डन में ना तो कोई फूल खिला ना ही पक्षी चहचहाए. And the garden was still full of snow and hail. Now see what happens next. I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant as he looked out at his cold white garden. One morning, the giant heard some lovely music. He thought it must be the king's musicians passing by. एक दिन उसने बाहर बहुत म्यूजिक की आवाज सुनी तो उसको लगा कि ये तो किंग के जो राजा के म्यूजिशियन है वो लोग निकल रहे होंगे. टू हिज सरप्राइज इट वाज जस्ट अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो. पर क्या था, नहीं, उसके खिड़की के बाहर एक छोटा सा पक्षी चहचहा रहा था. देन द हेयर स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड. और क्या हुआ, उसके बाद जो बर्फ उसके सिर पर डांस कर रही थी उसने डांस करना बंद कर दिया. एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग एंड डिलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन विंडो. और जो नॉर्थ विंड थी वो भी चलना बंद हो गई और उसको उसको एक अच्छी सी परफ्यूम की महक आ रही थी. आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट. और वो क्या कहने लगा, अब मुझे लगता है कि आखिरकार मेरे बगीचे में भी स्प्रिंग आई गया. सेड द जायंट एंड लुक्ड आउट. He saw a most wonderful sight. Through a little hole in the wall, the children had crept in. वो शोर किस किस चीज का था, एक छोटी सी दीवार के छेद में से थोड़े से बच्चे उसके गार्डन में वापस आ गए थे. And they were sitting on the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were covered with blossoms. अब क्या हुआ, उसने क्या देखा कि पेड़ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे. और जो जहाँ उसने क्या देखा कि जिस जिस पेड़ की टहनी पर बच्चे बैठे हुए थे उस टहनी पर फूल भी खिले हुए थे. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट. उस टहनी पे पक्षी भी चहचहाने आ गए थे. द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. उसने ये भी देखा कि उस हरी भरी घास में से पेड़ भी और छोटे छोटे फूल भी निकल आए थे और वो मुस्कुरा रहे थे. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन एज दो इट वॉज मैजिक, बट ओनली इन वन कॉर्नर वॉज स्टिल विंटर. बीनीथ द ट्री स्टूड अ लिटिल बॉय. पूरा गार्डन स्प्रिंग से भर गया था पर एक जगह अभी भी सर्दी का मौसम ही था. क्यों? क्योंकि पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड ही वाज क्राइंग बिटरली. वह पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था इसलिए वह बहुत जोर जोर से रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. इसलिए उस पेड़ पर बसंत नहीं आया था, वो अभी भी बर्फ से ढका था. क्लाइंब अप लिटिल बॉय, सेड द ट्री, एंड इट बेंड्स इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड. हालांकि पेड़ ने बहुत झुकाया अपनी टहनियों को पर वो बच्चा नहीं चढ़ पाया. बट द बॉय वॉज टू टाइनी. क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटी हाइट का बॉय था. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, द जायंट सेड टू हिमसेल्फ. जायंट ने खुद से कहा कि मैं कितना सेल्फिश हो गया था. नाउ आई नो व्हाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. अब मुझे पता लगा बसंत ऋतु मेरे बगीचे में क्यों नहीं आई. आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. अब मैं इस दीवार को तोड़वा दूंगा, पहले मैं जाकर उस छोटे से बच्चे को पेड़ पर बिठा देता हूँ. एंड माई गार्डन शाल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. उसने क्या कहा, अब हमेशा मेरा ये जो गार्डन है ये बच्चों का खेल का मैदान ही होगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर ही हैड वॉट ही हैड डन. उसको बहुत गिल्टी फील हुआ, उसे बहुत बुरा महसूस हुआ कि मैं बहुत गलत काम कर रहा था बच्चों के साथ. So he crept downstairs and went out into the garden, but when the children saw them, they all ran away. फिर वो क्या हुआ, नीचे सीढ़ियों से उतर के गार्डन में गया, पर जैसे ही बच्चों ने उसे देखा वो सब वहां से भाग खड़े हुए. एंड विंटर क्रैप्ट इन द गार्डन अगेन. और जैसे ही बच्चे वहां से निकले, वापस सर्दी का मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फ, ओले, ये सब वापस उसके गार्डन में आ गए. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन बिकॉज ऑफ द टीयर्स. ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग. पर वो सिर्फ छोटा सा बच्चा जो पेड़ की टहनी पे बैठा था उसे भागने का मौका नहीं मिला जब वो जायंट उसके पास पहुंचा था. क्यों? क्योंकि उसकी आंखों में ऑलरेडी आंसू थे. द जायंट picked him up and put him up on the branch of the tree. क्यों? अब क्या हुआ, वो जायंट वहां पर आया और उसने छोटे से बच्चे को पेड़ के ऊपर बिठा दिया. एट वंस द ट्री वॉज कवर्ड विद ब्लॉसम्स एंड द
और उसी समय क्या हुआ, उस पेड़ पर वापस से बहुत सारे फूल खिल गए और पक्षी उस पेड़ के ऊपर आकर चहचहाने लगे। द लिटिल बॉय हग्ड द जायंट एंड किस्ड हिम। उस छोटे से बच्चे ने क्या किया, जायंट को गले लगाया और किस भी किया। व्हेन द चिल्ड्रन सॉ दिस दे केम रनिंग बैक। और जब बाकी सब बच्चों ने देखा कि वो छोटा सा बच्चा जायंट को, लंबे चौड़े आदमी को प्यार कर रहा था, तो वो सब भी बगीचे के अंदर आ गए। एंड विद दैम केम स्प्रिंग। और उनके साथ साथ स्प्रिंग, बसंत भी उस बगीचे में आ गया। "It is your garden now, little children," said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. उसने कहा कि यह बगीचा तुम्हारा ही है, और उसने उस दीवार को भी तोड़ दिया। When the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब भी दोपहर में जब लोग बाग बाजार जाते तो क्या देखते थे कि जायंट बैठ के बच्चों के साथ खेला करता था। उन्होंने इससे सुंदर गार्डन कहीं नहीं देखा था। और लॉन्ग ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे कम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। वो सारा दिन जायंट के साथ खेलते और शाम को उसे गुड बाय बोलने के लिए आते थे। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद द जायंट। एज द टाइम वेंट बाय द जायंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल। और टाइम के साथ वो जायंट कैसा हुआ, वीक भी हो गया और कमजोर भी हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, सो ही सैट इन द ह्यूज आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वो कमजोर हो गया, बच्चों के साथ नहीं खेल पाता था, तो वो आराम कुर्सी पर बैठकर बच्चों को खेलता देखता था। He said to himself, I have many beautiful flowers, but the children are the most beautiful flowers of all. उसने खुद से कहा कि मेरे बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, पर ये जो बच्चे हैं ये सब फूलों से सुंदर हैं. Okay, that's all for this story. Let's move on to keywords. What are the keywords? Cornish auger, blossom. Then again there are furious, trespassers, prosecuted, north wind, hail, linnet, seized. Okay, then two more are here, feeble. Okay, now let's move on towards the exercise. These glossary words you have to do as the homework in your notebook along with the meanings. Let's try one, let's try two, you will do in content book itself. Let's try three, will be done with the help of the answer sheet which will be sent to you as early as possible. That's all in this video. Thanks for listening.